अस्सलाम वालेकुम। सिंडिकेट स्किल्स की जानिब से आपको लेक्चर नंबर 3 डिलीवर किया जा रहा है और इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है जितनी भी वो सारी की सारी चीज़ें आपसे पहले एक मिनट पर रिव्यूज़ का शेयर कर देती हूँ। फर्स्टली आज हम लोगों ने मेन्यूज़ को देखना है। स्टोर में जो मेन्यूज़ होते हैं इनको सेटअप कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। और दो मेन्यूज़ होते हैं, एक मेन्यू आपका हेडर मेन्यू होता है, एक फुटर मेन्यू होता है। तो आपको एक स्टोर से भी दिखा देती हूँ। इसे हम मेन्यू कहते हैं। इस मेन्यू के अंदर हमारा लोगो या हमारे स्टोर का नेम हो गया, कुछ टेम्पलेट्स जो कि थीम में अवेलेबल होते हैं। बाज़ औक़ात थीम में ये चीज़ें नहीं होती हैं, बाज़ औक़ात सिर्फ आइकन्स होते हैं। इसके अलावा ये आपका हेडर होता है मेन सेक्शन से होम, कैटलॉग, अबाउट ऐसा फिर कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। एंड एट द लास्ट वन आपका होता है फुटर सेक्शन आता है। तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करना होता है या क्लाइंट ने जो कहा होता है वो ऐड करना होता है। तो ये होम पेज जो आपका मेन मेन्यू है, सबसे ऊपर जो होता है वो मेन मेन्यू कहलाता है या होम पेज मेन्यू कहलाता है। और जो लास्ट होता है उसे फुटर मेन्यू कहते हैं। फुटर मेन्यू में मैक्सिमम आपको पॉलिसीज़ ही नज़र आएंगी या ईमेल एड्रेस नज़र आएगा, जिसमें आप ईमेल एड्रेस लगा के उस के साथ सब्सक्रिप्शन या फिर किसी किस्म की अपडेट्स के लिए उसे फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे किस तरह से बैनर डिज़ाइन करते हैं, सेम कलर स्कीम के साथ आप कलेक्शन कैसे सेटअप करते हो, कैनवास आप कलेक्शन के लिए टाइटल वगैरह कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड की जाती हैं और कस्टमर के रिव्यूज़ का सेक्शन कैसे सेट किया जाता है। इन शॉर्ट आज अपने स्टोर की कस्टमाइजेशन को देखेंगे जो कि फ्रंट पेज होने वाला है। इसे फ्रंट पेज कहते हैं स्टोर में। अगर आपको कहीं पे स्टोर का फ्रंट पेज सेट करना है मतलब होम पेज सेट करना है, मतलब आपने उसका अनाउंसमेंट बार, हेडर, उसके तमाम बैनर्स, उसके स्टोर में जितनी भी कैटेगरीज हैं, जो भी सेक्शंस हैं, प्लस फुटर सेक्शन, हर चीज़ को सेटअप करना है। प्रोडक्ट पेज के जब आपको कोई कहे कि मुझे प्रोडक्ट पेज कस्टमाइज़ कराना है तो सिर्फ प्रोडक्ट पेज को ही आप जो है वो कस्टमाइज़ करके देंगे या उसको ही ठीक करके देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं। फर्स्टली अगर आप देखो तो अभी इस वक्त हमारे जो भी हेडर मेन्यू है जिसे मेन मेन्यू कहा जाता है, इस मेन मेन्यू में सिर्फ 3 मेन्यूज़ ऐड हैं जो कि होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट का मेन्यू है। एंड अगर लास्ट पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास फुटर सेक्शन के अंदर अभी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। इस सबको हमें सेट करना है, साथ हमें स्टोर पे एक लोगो भी बनाना है। तो इस काम के लिए हम कैनवा की साइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लोगो नहीं था तो स्टोर का जो नेम होता है वही आपको टेक्स्ट में लिख के दे दिया जाता है। तो अगर आप लोगो बनाएंगे तो फिर लोगो लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, लोगो बनाते हैं। जाके आपने कैनवा ओपन कर लेना है। और यहाँ से हम लोग तमाम चीज़ों को सेटअप करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कैनवा की साइट ओपन करेंगे। कैनवा अगर आप में से किसी को पता है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो गूगल पर टाइप करेंगे canva.com। इसकी सब्सक्रिप्शन आपको इजीली फेसबुक से मिल जाएगी और अगर आप एजेंसी से भी कांटेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ से भी कैनवा प्रो की जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से लेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको 1000 रुपीज़ में लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाता है, 500 to 1000 में अच्छी जगह से, ठीक है। वरना लोग 100 200 की भी सेल करते हैं, बट कोशिश करें वो आप ना लें, एक बार लें पर अच्छा लें। यहाँ आके आपने लोगो मेकर लिखना है तो आपको डिफरेंट यहाँ पर मिल जाएंगी चीज़ें और इनमें से आप किसी को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने कभी कैनवा यूज़ नहीं किया या उसे ज़रा भी आइडिया नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप यूट्यूब से 1-2 लेक्चर्स लाजमी ले लें रिगार्डिंग कैनवा, क्योंकि इसमें बहुत प्रो किस्म की ग्राफिक स्किल्स नहीं होती हैं। बट आपने बैनर डिज़ाइन करना होता है, आपने लोगो बनाना होता है, आपने कलेक्शंस बनानी होती हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत तो लगता है आपकी डिज़ाइनिंग स्किल, ठीक है। तो मैंने एक लोगो मेकर ओपन किया और मैंने एक लोगो सेलेक्ट कर लिया, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस की हैं एंड देन मैं इसको कर लूँगी डाउनलोड। और अब इस लोगो को हम यूज़ कहाँ करेंगे, इस लोगो को हम यहाँ लगाएंगे, साथ ही साथ हम अपने मेन्यूज़ को सेलेक्ट करके उनके अंदर मज़ीद चेंजेस। तो फर्स्टली हमारे पास कुछ मेन्यूज़ मौजूद हैं जिनमें हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किस सेक्शन में आना है, होम, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स वगैरह। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कंटेंट, आपने कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा मेन्यूज़ का, आपने मेन्यूज़ पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पे आपको 2 मेन्यूज़ मिल रहे हैं, एक फुटर मेन्यू, एक मेन मेन्यू, ठीक है? मेन मेन्यू कौन-सा है? ये वाला मेन्यू जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, एंड फुटर मेन्यू कौन-सा है? जो लास्ट में आपको फुटर पे मिलता है, जो कि आपकी मैक्सिमम पॉलिसीज़ होती हैं। सो वी विल गो विथ फर्स्टली मेन मेन्यू, ताकि हम इसके अंदर चेंजेस कर सकें। इसका नेम मेन मेन्यू आप कुछ भी रख सकते हो, हेडर रख सकते हो, या फिर मेन हेडिंग रख सकते हो, वो आपने रखना है। एज़ सच ये नेम कस्टमर्स को नज़र नहीं आता, ठीक है? ये आपके लिए ही है। अब यहाँ पे आपने कौन-कौन से सेक्शंस ऐड करने हैं वो आपने डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ ऐड करना चाह रही हूँ कलेक्शंस, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑल कलेक्शंस, ठीक है? ऑल कलेक्शंस मैंने लेबल लगा दिया है। अब मेरा जो वर्ड लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया है ऑल कलेक्शंस, बट जब मैं उस पे क्लिक करूँ तो मैं कहाँ जानी चाहिए हूँ? मैं कलेक्शन की सेक्शन पे जानी चाहिए हूँ। इस वजह से मुझे यहाँ लिंक भी लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर लैंड होना चाहिए कलेक्शन पर क्लिक करने के बाद। कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम होम पेज पे जाएँ, हम सर्च पे जाएँ, प्रोडक्ट्स पे जाएँ, पेजेस पे जाएँ, नो, हम कलेक्शंस पे जब क्लिक करें तो हम कलेक्शंस पर ही जाएँ। तो कलेक्शंस आ गया, अब कौन-सी कलेक्शन पे जाएँ या सारी कलेक्शंस पे जाएँ? तो अब हमने ये डिसीजन यहाँ पर लेना है। तो आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा कि आप जिस मर्ज़ी कलेक्शन पर जाना चाहो, आप इज़िली वहाँ जा सकते हो। सॉरी फॉर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, दैट्स व्हाई जो है ना वो मुझे बार-बार रिज़्यूम करनी पड़ती है क्लास। सो लेबल यहाँ पे आपने लगाया, कलेक्शन लिंक आपने यहाँ पर जाना है, कलेक्शंस पर आना है, एंड कलेक्शंस पर आके आपसे बोला जा रहा है कि आप कौन-सी कलेक्शन पे जाना चाहते हो कि जब कोई पर्सन ऑल कलेक्शंस पे क्लिक करे, तो वो कहाँ जाए? तो हम कहेंगे ऑल कलेक्शंस पे जाए, मतलब एक ऐसे पेज पे जाए जहाँ पे सारी कलेक्शंस मौजूद होंगी, ठीक है? मैंने इसको कर देना है सेव। जब तक याद रखें शॉपिफ़ाई में कोई भी चेंज करने के बाद आप सेव नहीं करते हो, तब तक वो चीज़ सेव नहीं होती है, एक बात याद रखिएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे मेरे पास होम, कैटलॉग, कलेक्ट, कॉन्टैक्ट, और मैंने कलेक्शंस बनाया था, तो ये मेरे पास एक न्यू जो है वो आ गया। रिफ्रेश करोगे तो जो चेंज किया है वो नज़र आ जाएगा। डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर इंटरनेट थोड़ा स्लो है, जैसे कि इस वक़्त हमारा हुआ है, तो आपको भी फ़ौरन चेंजेस नज़र नहीं आएँगे। अब मैंने एक नया कलेक्शन ऐड किया है, एक नया वर्ड ऐड किया है, मैं इस पे क्लिक करूँगी, तो मैं देखूँगी यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। जैसे ही कोई कलेक्शन पे आएगा तो उसे सारी कलेक्शंस दिखेंगी, बट अभी तक हमने तो कलेक्शंस नहीं लगाई हैं, ठीक है? तो अब हम जाकर दोबारा से कलेक्शन के पेज को देखेंगे। अब मैं चाह रही हूँ कि जो कॉन्टैक्ट होता है ना, वो सबसे एंड पे आता होता है, शुरू में नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट को आगे ले जाएँगे, कलेक्शंस को पीछे लेके आएँगे। थर्ड पे कलेक्शन आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्थ पे आएगा। तो इसको कैसे चेंज करना है? तो मैं चाह रही हूँ कि कलेक्शंस का आइकन ऊपर की तरफ आए, कॉन्टैक्ट से पहले आए। सो मैंने ये 3-4 डॉट्स हैं, इनको पकड़ना, ड्रैग का मतलब खींचना है। जो भी आपका लैपटॉप का पैड है या फिर आपके पास माउस है, आपने उसको क्विट नहीं करना, सिंपली आपने इसे ड्रैग करना है। उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद दोबारा आपने जाना है और यहाँ पे आपने रिफ्रेश करना है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो कलेक्शंस का आइकन होगा वो पहले आ गया होगा, और जो कॉन्टैक्ट का आइकन होगा वो बाद में आएगा। दिस हैज़ बीन सेव्ड। दोबारा से जाएँगे। बाज़-औक़ात रिफ्रेश करने से भी आपकी चेंजेस नज़र नहीं आती, जैसे कि मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अपना स्टोर को दोबारा से एक टैब में ओपन कर लो। अगर फिर भी चेंजेस नहीं हो रही हैं, इसका मतलब चेंजेस सेव नहीं हुई थी। तो ये सेव हो गई थी, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट जो है हमारा लास्ट पे आ गया, कलेक्शंस पहले आ गया। अब मैं चाह रही हूँ जैसे ही कोई होम पे कलेक्ट करे, तो वो होम पेज पे लैंड हो गया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, होम का मतलब वही फ्रंट पेज हो गया। जैसे ही कोई कैटलॉग पे क्लिक करेगा तो उसे सारी प्रोडक्ट्स नज़र आएँगी हमारे स्टोर की। तो जैसे कि कलेक्शंस पर आए तो उसे ना यहाँ मल्टीपल कलेक्शंस नज़र आए। कलेक्शंस पे क्लिक करने के बाद उसे सब कैटेगरीज़ नज़र आएँ। जिन सब कैटेगरीज़ में उसको ब्यूटी, गैजेट्स सारी चीज़ें नज़र आएँ। तो कैटलॉग तो प्रोडक्ट का है एंड कलेक्शंस का सब कैटेगरीज़ नज़र आएँ। मतलब एक ड्रॉप डाउन एरो मौजूद हो जो सारी कलेक्शंस को रिप्रेज़ेंट कर रहा हो। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड मेन्यू आइटम, और लिंक कौन-सा लगाना है, कलेक्शंस में जाएँगे और हम बोलेंगे कि हमें यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स लगा कर दो, फॉर एग्जांपल ब्यूटी का, गैजेट्स का। सो मैंने बोला कि बैक का लिंक लगेगा। अब मैंने इसे कर दिया सेव। अब चूँकि ये मुझे करना है कलेक्शंस के नीचे, मैं चाह रही हूँ कलेक्शंस पे जैसे ही मैं आऊँ ड्रैग डाउन और एरो मौजूद हो, ड्रॉप डाउन, और वहाँ से मैं क्लिक करके डिफरेंट कलेक्शंस को व्यू कर सकूँ।
तो बैग को मैंने कलेक्शंस के बिल्कुल नीचे लेके आना है पहले। अब सेव कर देना है। अब जैसे ही याद रखें ये चीज़ मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। एंड जैसे ही चेंजेस सेव होंगी तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि आपने क्या चीज़ गलती नहीं करनी। अगर मैं इसको बिल्कुल इसके नीचे रख दूंगी तो कलेक्शंस के आगे लिखा हुआ आएगा बैग्स, बट हमें क्या करना है, हमें इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है कि जैसे ही कोई कलेक्शंस पे क्लिक करे तो उसको इससे रेलिवेंट डेफिनेटली चीज़ें जो है वो शो अप हों। टाइम लग जाएगा तो मैं ऑनलाइन स्टोर को ही ओपन कर लेती हूँ। सो दिस वन हमारा ऑनलाइन स्टोर है। अब हम लोग बेसिकली जो चीज़ देखना चाह रहे हैं डैट्स के, हमारा जो स्टोर पे हम लोगों ने बैग की चीज़ ऐड की है, बैग का एक कलेक्शन ऐड किया हुआ है, हम उसे ड्रॉप डाउन के अंदर देखना चाह रहे हैं। अगर आप बिल्कुल किसी भी सेक्शन के नीचे उसे रखेंगे तो वो उसके आगे अपीयर होगा, ना कि उसके ड्रॉप डाउन में। तो इस चीज़ का हमें ख्याल भी रखना है कि वो किस किस सेक्शन में अपीयर होना चाहिए। क्योंकि कलेक्शन से बिल्कुल आगे बैग है तो ये इधर ही अपीयर होगा जैसे कि वो इसका ही पार्ट है। So this one, सो स्टूडेंट्स ये है वो मिस्टेक जो अक्सर बच्चे कर जाते हैं जब वो कलेक्शंस के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए कुछ प्रोडक्ट वगैरह बना रहे होते हैं, कलेक्शन आइटम्स बना रहे होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के बिल्कुल नीचे ही उसे ड्रैग नहीं करूँगी, सब पोजीशंस बराबर ही हैं, तो ये सारे के सारे जो भी आपको आइटम नज़र आ रहे हैं पेज के अंदर, हेडर पेज के अंदर, ये आपको एक दूसरे के सामने ही नज़र आएंगे। तो कलेक्शंस बैग के आगे आगे है। जबकि मैं ये चाह रही हूँ कि जब कलेक्शंस पे आए तो ड्रॉप के अंदर एक जो है वो डायरेक्ट ऑन अपीयर हो मेन्यू जिसमें सारी कलेक्शंस मेंशन्ड हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कलेक्शंस के साथ थोड़ा-सा जो बैग का सेक्शन है उसे थोड़ा-सा ड्रैग करना पड़ेगा। ड्रैग करने से मुराद होता है कि हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो भी सेक्शन है वो इसके बराबर ही हो जाए, ठीक है? तो वो करने के लिए मैं इसे डिस्कार्ड कर रही हूँ चेंज को। सो ये जो बैक का सेक्शन है मैंने इसको थोड़ा-सा ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब होता है थोड़ा-सा आगे लेके जाना। तो हम जैसे इसको आगे लेके जाएँगे तो ये यहाँ पर आगे चला जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद सेव कर रही हूँ और अब मैं इसको करूँगी रिफ्रेश। सो व्हाट दिस हैपन कि अब जैसे ही कोई कलेक्शन पर आया तो उसे बैक का सेक्शन नज़र आ गया, ठीक है? तो कलेक्शन के नीचे मैंने एक ड्रॉप डाउन एरो जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लिया है। इसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे हेडर बनाना है, हेडर में ये चीज़ होनी चाहिए और ये जो टेक्स्ट होगा, फॉर एग्जांपल ऑल कलेक्शन का जो टेक्स्ट होगा उसमें एक जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाए मेरी सारी कलेक्शंस का, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है? कि जैसे ड्रॉप डाउन हुआ होता है मेन्यू। अब यहाँ पर मुझे मज़ीद कलेक्शंस ऐड करनी है, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करती जाऊँगी, ऐड न्यू कलेक्शंस, कलेक्शंस पे क्लिक किया, ब्यूटी की कलेक्शन ऐड होगी। नेक्स्ट वन हम मज़ीद इसके अंदर कर रहे हैं। जितनी कलेक्शंस आप चाहें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ आपको कलेक्शंस इसमें ऐड करके दे रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कैटेगरीज़ भी बना सकते हो और कैटेगरीज़ भी आगे आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप बनाएँगे। कुछ न्यू कैटेगरी, कुछ बेस्ट अराइवल की कैटेगरी आपके पास आ जाएगी। सो दिस वन ऑल कलेक्शंस। फर्स्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा ड्रैग करने में, बाद अगर ड्रैग कर रहे होते हैं आप तो वो क्या होता है कि नीचे वाले जो आपके सेक्शन होता है अगला सेक्शन उसमें ड्रैग हो जाता है। फर्स्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद सिंपली आपके पास ये लिखा होता है ऐड आइटम टू उस कलेक्शन के लिए, तो इजीली आप उसे ऐड कर लेते हो, बार बार ड्रैग नहीं करना पड़ता। सो वी नाउ गो विथ, ठीक है, ऑल कलेक्शंस आ गया। अब यहाँ पे ब्यूटी, बैग, गैजेट्स, वॉचेस सारी कैटेगरीज अवेलेबल हो गई हैं। तो हमने इसमें ये सीखा कि मेन्यू आपने कैसे सेटअप करना है और साथ ही साथ आपने किस तरीके से कलेक्शन के लिए या फिर किसी भी कैटेगरी के लिए सब कैटेगरीज बनानी है
या फिर किसी भी कलेक्शन या किसी भी आइकन के लिए आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे जनरेट करना है। अच्छा, एक बात याद रखें आप लोग कि हमेशा हर थीम की सेटिंग्स अलग होंगी। अब ये जो थीम है इसमें इस तरह की सेटिंग है, हर थीम में आपको थोड़ा सा काम खुद भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी जो है वो सारे के सारे थीम्स सिखाए, बिकॉज शॉपिफाई, वर्डप्रेस, इनके जो थीम्स होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं। हर थीम पे अगर आप वर्किंग करना किसी से सीखेंगे तो माइट भी आपकी ज़िंदगी गुजर जाए बट थीम्स खत्म ना हो, ठीक है? क्योंकि थीम्स दिन बन रहे हैं और जिस तरीके से एआई आ चुका है हर चीज़ के अंदर, तो दिन में 10-10, 15-15 थीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं रही। तो हर थीम की सेटिंग अलग होती है। जो मेजर थीम है, जो ऐसे थीम है जिसमें हर चीज़ मौजूद है, वो मैं आपको सिखाऊँगी। लेकिन आप लोगों ने जब कोई थीम पे वर्किंग करनी है तो आप लोगों ने सारे सेक्शंस को देखना है। अभी हमने स्टोर में कस्टमाइज़ेशन नहीं की, अभी हम वो सेटिंग्स कर रहे हैं जो कि शॉपिफ़ाई के डैशबोर्ड से होता है। इसे शॉपिफ़ाई का डैशबोर्ड कहा जाता है, ठीक है? जो स्टोर में चेंजेस करनी है, पिक्चर लगानी है या इस जगह पे इमेजेस लगानी है, ये आपका दूसरा सेक्शन होता है जिसे कस्टमाइज़ेशन सेक्शन कहा जाता है। तो अभी मैंने क्या किया है आप लोगों के सामने, मेन्यू सेक्शन को मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब एक और सेक्शन है जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था और वो सेक्शन है हमारे पास हमारा फुटर सेक्शन। और इस फुटर सेक्शन के अंदर जो चीज़ें हम देखते हैं वो होती है हमारी पॉलिसीज़। सो अगर आप यहाँ पे वापस आते हो मेन्यूज़ में, मेन मेन्यू से वापस आएंगे हम, तो यहाँ पे आपको फुटर मेन्यू मिल रहा है जिसमें भी सिर्फ सर्च है, ठीक है? तो हमें यहाँ पॉलिसीज़ ऐड करनी है, तो पॉलिसीज़ कहाँ से ऐड होंगी, वापस होम पर चलते हैं, मैं आपको बताऊँगी पॉलिसीज़ ऐड आपने कहाँ से करनी है। सबसे लास्ट में आपके सामने मौजूद है सेटिंग्स। सो आपने क्लिक कर देना है सेटिंग्स पर। आफ्टर सेलेक्टिंग ऑन सेटिंग सेक्शन, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जनरल सेटिंग से मुझे सबसे लास्ट पे आइकन मौजूद है पॉलिसीज़ का, ठीक है? तो आपने पॉलिसीज़, ये लोकेशन सेलेक्ट हो गया मुझसे। इसको भी हम बाद में देखेंगे कितने लोकेशंस आप चेंज करते हैं अपने स्टोर की। सो दिस वन इज़ योर पॉलिसी मेकर, ठीक है? ये आपकी पॉलिसी आ चुकी है। इसमें एक पॉलिसी ऐसी होती है जो आपकी खुद से बनाता है शॉपिफाई, और वो पॉलिसी आपके बनाए बगैर हमेशा मौजूद होगी, वो होती है प्राइवेसी पॉलिसी। नेक्स्ट है आपकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। आप इसे क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट एज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट एज टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट एज टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको ना एक स्टैंडर्ड दिया जाता है कि आप यूके यूएसए में शिपिंग कर रहे हो और आपका जो रिफंड टाइम है वो इतना है, चार्जेस इतने हैं, ये है वो है। तो आपने इसको खुद अपने मुताबिक सेट कर लेना है। 30 डे का रिफंड तो नहीं होता, 7 to 8 डेज का रिफंड होता है। तो वो आपने देख लेना है, मेरी आपने इस पॉलिसी को पढ़ लेना है। शॉपिफाई ने बनाई हुई थी बट आपने पढ़ लेना है, ठीक है? यहाँ पे आपको वो ईमेल मिलेगी जिस ईमेल के थ्रू आपने अपना साइन अप किया था। यहाँ पे आप कोई रिटर्न एड्रेस डालना चाहो जिस पे आप प्रोडक्ट वापस रिसीव करना चाहते हो, वो आ जाएगा। और कोई भी ऐसी लाइन या कोई सेंटेंस जैसे आपको मिलता है कि आपको लगता है कि ये मेरे स्टोर पे चीज़ ही नहीं है, तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? जैसे कि आपको बता रहा है कि यूरोपियन यूनियन का जो टाइम है कि आप मैन्युफैक्चरर को 14 डेज़ कूलिंग ऑफ पीरियड देते हो, तो ये हम लोग यूरोपियन में काम कर ही नहीं रहे यूरोप में, तो आप इस सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है? या कुछ भी आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। देन आप इसे पब्लिश कर देना है। देखिए, पॉलिसी पब्लिश ज़रूर हुई है बट आपके स्टोर में शामिल नहीं हुई है, तो स्टोर में शामिल करने के लिए हम लोग अभी इसके मेन्यूज़ में जाके ही इसकी सेटिंग्स करेंगे। तो इस तरह से मैं बाकी पॉलिसीज़ को भी इंसर्ट एज टेम्पलेट पे क्लिक करके यहाँ पे पब्लिश करती जाऊँगी। सो वी हैव टू सिलेक्ट आवर पॉलिसीज़। नेक्स्ट वन, अभी हमारी पॉलिसी सेट हो गई थी, ठीक है? तो आपने इसे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है, ये सब कुछ सेट करके आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये पॉलिसी आपकी पब्लिश हो जाएगी। जिसके जो सेट होती जाएगी उसके आगे से ये जो नो पॉलिसी सेट का आइकन है ख़त्म हो जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी पहले से ही बनी होती है, ठीक है? अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो, फिर उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे पॉलिसी यूज़ नहीं करनी, प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपने इसे ऑफ कर देना है। इसके बाद जो भी आप एडिटिंग करना चाहो या रिमूव करना चाहो कर लो, और अगर आपने यही यूज़ करनी है तो आप इस पर सिंपली ये भी कर सकते हो। इनसे ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी आपकी पॉलिसीज आके नहीं पड़ता। मैक्सिमम भी क्लाइंट आपकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी लाजमी पढ़ते हैं जो आपको ऑर्डर करते हैं। खसूसन बाहर में यूएसए यूके गल्फ कंट्री में तो बहुत रिवाज है कि वो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी को लाजमी देखते हैं, खसूसन फिजिकल प्रोडक्ट्स में। डिजिटल में तो रिफंड होता ही नहीं है। टर्म्स एंड सर्विसेज को अगर आप देखते हो, इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है,
तो अब यहाँ पे जो चीज़ें आपकी नहीं है वो आपने रिमूव कर देनी है यहाँ से। सो यहाँ पे आपके पास लास्ट में आपको मिल रहा है आपका जो भी ट्रेडिंग नेम से बना था, जिस नेम से आपने स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है, वो नेम आपने यहाँ लिख देना है। जो ईमेल लगाई है वो लिख देनी है। बिजनेस एड्रेस आपने लिख देना है। बिजनेस फ़ोन नंबर लिख देना है। अब वैट बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो सिंपली कट कर दें। वैट नंबर नहीं है तो कट कर दें। जो चीज़ नहीं है उसे कट करते जाएँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रेडिंग नेम ये मेरे पास दराज था तो मैंने लिख दिया दराज मॉल हब स्पॉट, ठीक है। तो जो भी आपका स्टोर का नेम है वही आपने लिख देना है। अपना फ़ोन नंबर जो चीज़ें अवेलेबल है वो लिखते जाए। शिपिंग पॉलिसी है, शिपिंग आप कौन से रेट पे दे रहे हो आपने बताना है कि आप पूरा सेंटेंस लिखना है। मैं भी आपको बस यही बता रही हूँ, ठीक है। आपने बिल्कुल बोलना है कि आप ऑल ओवर पाकिस्तान शिपिंग दे रहे हो, फ्री दे रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो हो एडवांस चार्जेस, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ इस पॉइंट को आपने लाजमी याद रखना है। लाजमी याद रखना है अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। एडवांस चार्जेस आपने फ्री 200 से 100 लेने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। और इसको आपने डिलीवरी चार्जेस का नाम नहीं देना, इससे आपने नाम देना है ऑर्डर कन्फर्मेशन चार्जेस का। अब मैं आपको इसकी रीज़न बता देती हूँ। पाकिस्तान में काम होता है कैश ऑन डिलीवरी पर। पाकिस्तान में ऑर्डर रिटर्न रेशो है 35 to 45%। मतलब अगर आपने दिन में जो है वो 100 ऑर्डर निकाले हैं तो 30 से 35 ऑर्डर रिटर्न या रिफ़ंड आएँगे। और 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो कि आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। तो रिटर्न रिफंड आने का तो केस तब होता है क्लाइंट तक प्रोडक्ट पहुँचे और वो कहे कि मुझे नहीं लेनी है, किसी बच्चे ने ऑर्डर कर दिया था, मुझे नहीं लेनी है, ये चार्जेस बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लेनी है, आप तो पार्सल खोल के नहीं दे रहे हो। ये तो होता है रिटर्न एंड रिफंड। और वो लोग जो जवाब ही नहीं देते हैं, वो लोग जो कॉल्स आने पर टीसीएस वालों की या फिर जो हमारा कॉरियर बॉय होता है जब वो प्रोडक्ट लेकर जाता है तो वो उसको आंसर ही नहीं करते हैं। पाकिस्तान में आपको बता रही हूँ यहाँ पर बहुत इश्यूज़ होते हैं। ख़ुसूसन जब आप कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हो या अपना न्यू बिज़नेस आपने लॉन्च किया, आप फ़ेमिलियर नहीं हो लोगों के साथ इतना, लोगों के ट्रस्ट फैक्टर फिर डेवलप नहीं हुआ हुआ इतना अच्छा, तो वो पहले ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। तो आपने सबसे कहना है सर 4 ऑर्डर कन्फर्मेशन और 200 चार्जेज़ हैं। बिकॉज़ आपको भी पता है कि हमें शिपिंग जो है वो पड़ती है, हम आपको फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ऑर्डर नहीं लेते या हमारा पार्सल रिटर्न आ जाता है तो हमें लॉस होता है। तो हम अपने बिज़नेस में लॉस नहीं कर सकते हैं। तो आप काइंडली 200 कन्फर्मेशन चार्जेस में सेंड कर दें, देन हम आपको ऑर्डर पार्सल करवा देते हैं। वो करता है तो करे, अगर नहीं करता तो जाने दें। ये कभी मत सोचें कि अगर वो नहीं कर रहा तो वो 1400 का ऑर्डर तो देगा ना, चलो नहीं देगा तो कोई बात नहीं। आप ये बात सोच के 10 लोगों को ऑर्डर भेज दें, 5 लोग आपको वापस कर देते हैं ऑर्डर, तो आपको रिटर्न रिफंड चार्जेस पड़ते हैं जो कि 250 to 300। और अगर आप दूर के एरियाज़ में भेजते हैं तो आपको 450 तक भी पड़ते हैं। तो आप एक पार्सल को पीछे 400 300 का लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वैसे ही प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए। और वो भी अगर आप शिपिंग चार्जेस रिटर्न के अंदर फॉलो अप कर रहे हो तो आप लॉस हो जाएगा। ये चीज़ आपने लाज़मी याद रखनी है कि पाकिस्तान में ऑर्डर रिटर्न रेशो ज़्यादा है, इस वजह से ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए 100 to 200 चार्जेस ज़्यादा नहीं। अगर आप 500,000 मांगेंगे तो लोग आपको स्कैमर समझेंगे। सिर्फ ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए। और पाकिस्तानी आपको पता है जहाँ 10 रुपये भी दे दो वो वहाँ से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो खुद आपको कॉल करके पूछेंगे सर आपने 200 तो ले लिए, अब हमारा ऑर्डर किधर है? तो वो ऑर्डर का खुद वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इमोजीज़ के साथ प्रॉपर इसे जो है प्रॉपर कवर लेटर एक अच्छा सा बना के 5 to 6 लाइन्स का वो आपने शिपिंग पॉलिसी भी यहाँ लिख देनी है। एंड पे आप अपने स्टोर का लिंक, अपने स्टोर का नेम, अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में इंसर्ट टेम्पलेट आप लिखेंगे। यहाँ पे अपना ट्रेड नेम से मुराद आपके स्टोर का जो नेम है, फ़ोन नंबर में जो भी आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल में आपकी जो ईमेल है, फिजिकल एड्रेस आपका पाकिस्तान है और आगे जो भी आप सिटी है अपना वेयर हाउस है अपनी शॉप का है, अपने घर का जिसका भी एड्रेस देना चाहते हैं दे सकते हैं। वैट नंबर हमारा यूके में होता है, अगर आपके पास नहीं है तो यू हैव टू कट दिस वन। शुरू में हम कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं करते तो इसको भी आप काट दो, रन होते हैं पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी पॉलिसीज़। अब हमने पॉलिसीज़ क्या कर दिया, पॉलिसीज़ बना ली हैं। अब हमने इन पॉलिसीज़ को अपने स्टोर में लगाना है। अभी तक हम लोगों ने स्टोर में पॉलिसीज़ नहीं लगाई। अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ होम पेज में पॉलिसी अपनी मेन्यू को सेट किया था। फुटर में अभी पॉलिसीज़ हमने नहीं लगाई हैं, तो फुटर में भी हमने पॉलिसीज़ लगानी है।
फुटर में हमारी क्या-क्या कुछ होता है, फुटर में हमारा शॉप की लोकेशन वगैरह या हमारे बिज़नेस की लोकेशन होती है, हमारा फ़ोन नंबर होता है जिस पे कोई हमें कॉल करे तो हम अटेंड कर सकें, हमारा ईमेल होती है, कोई ईमेल करे तो हम उसे आंसर कर सकें, हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, जो-जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। फुटर में मैक्सिमम थीम्स में आपको मिलेगी ये चीज़ कि आपका जो है वो न्यूज़लेटर भी होगा, ठीक है? मीन्स टू से कि आप जो अभी ईमेल है आप साइन अप करोगे और जो है वो क्लाइंट आपके साथ ईमेल के थ्रू जो है वो लिंक रहेंगे। ये सारी चीज़ें फुटर में अवेलेबल होती हैं, ठीक है? तो हेडर में आप लोगों ने देखा हेडर में क्या कुछ अवेलेबल होता है? हेडर में आप लोगों के कुछ हेडर के मेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं। मेन्यूज़ हैं होम, कैटलॉग, कलेक्शन, कुछ आइकन्स होते हैं माई अकाउंट का, आपका जो है वो विश लिस्ट का, कंपेयर लिस्ट का, साथ ही साथ आपका लोगो या आपके स्टोर का नेम, ये सब कुछ हेडर में होता है। तो अब हम फुटर में चलते हैं, फुटर में जाने के लिए भी हमें कंटेंट में ही आना पड़ेगा। तो हमने पहले पॉलिसीज़ को बनाया, अब हम उसको मेन्यू के फुटर सेक्शन में ऐड करेंगे। यहाँ पर आ गए हम, सर्च बार में सिर्फ सर्च ही है अभी तक हमारे पास, तो अब हमें फुटर मज़ीद ऐड करना है और अपने फुटर को बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और लास्ट पे लिखा मिल जाएगा आपको पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ में सबसे पहले हमने लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी, लिंक लगा देना है। देन हम नेक्स्ट वन करेंगे, पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे। देन हम कहेंगे रिफंड पॉलिसी बना दो हमारी, ठीक है? हमने बना ली है, बस उसको पेस्ट करना है। फिर हम पॉलिसीज़ के सेक्शन में आएँगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई हमारी। नेक्स्ट वन आएँगे हम, पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे, पॉलिसी सेटअप कर रहे हैं, शिपिंग पॉलिसी आ गई एंड द लास्ट वन इज़ टर्म्स ऑफ सर्विसेज़, ठीक है? तो ये हमारी ये भी आ गई और अब हम इस मेन्यू को कर देंगे सेव। तो अब जो हमारा फुटर मेन्यू है उसके अंदर हमारी तमाम की तमाम पॉलिसीज़ भी सेव हो चुकी हैं, ठीक है? फुटर मेन्यू में सारी पॉलिसीज़ और मेन मेन्यू में ये कुछ था जो सेव हो चुका है। अब हम जाके देखते हैं अपने स्टोर पे कि हमारे स्टोर पे फुटर मेन्यू में हमारा फुटर मेन्यू के अंदर ये पॉलिसीज़ वाला सेक्शन ऐड था या नहीं था। इस वक्त तक हमारे ऐड था ही नहीं, इसलिए हमें पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। तो हम अपने स्टोर पर जाते हैं, सबसे पहले फुटर सेक्शन के अंदर पॉलिसी को ऐड करते हैं। अब स्टोर में जाने के लिए यानी कि अगर मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे वो पिक्चर लगाऊँ, यहाँ पर कोई नंबर चेंज करूँ, कोई चीज़ चेंज करूँ, तो उसके लिए मुझे स्टोर को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अभी तक जो मैंने काम किया है वो मैंने शॉपिफ़ाई के डैशबोर्ड में रहते हुए किया। अब जो हम काम करेंगे वो स्टोर के कस्टमाइज़ेशन सेक्शन में जाके करेंगे, जिसे प्रॉपर थीम कस्टमाइज़ेशन का वर्ड दिया जाता है। जैसे आप यहाँ आते हैं, आपने थीम लगाया होता है, आपको नज़र आता है यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एडिट थीम, हम एडिट थीम पे क्लिक कर देंगे और बारी-बारी सारी चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर सेट किया था, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आके हम फुटर को देख लेते हैं। यहाँ पे फुटर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया मेन्यूज़ के सेक्शन पर, तो ये मुझे बोल रहा है कि आपने कौन-सा मेन्यू इधर लगाना है, तो मैंने बोला कि मुझे फुटर मेन्यू लगाना है। फुटर मेन्यू में पॉलिसीज़ बनाई थी, वो सब की सब इधर आ गई। अब हम वापस जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, आपका अनाउंसमेंट बार है, आपका जो है वो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, आपके स्टोर का जो लोगो है, नेम है, लेकिन आपको ये सेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। इसकी रीज़न क्या है कि आपको नज़र आ रहा है कि अब पहले यही पोर्शन पूरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ओपन था। अब ये पोर्शन आधा-आधा डिवाइड हो गया है, क्योंकि चेंजेस मैं यहाँ से नहीं कर सकती हूँ। राइट साइड से मैं कोई चेंज नहीं कर सकती। मैं सिर्फ चीज़ों को सेलेक्ट कर सकती हूँ और सेलेक्ट करने से अपने आप ये सेक्शंस ओपन यहाँ लेफ्ट साइड पे होते रहेंगे, चेंज लेफ्ट साइड से होगा। तो अब इस वजह से चेक सेक्शन छोटा है, जगह कम है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो आप कंट्रोल और माइनस यानी कि आप अनज़ूम करोगे तो आपके पास ये ईज़िली नज़र आ जाएगा, ठीक है? जब स्क्रीन को आप छोटा करोगे और जब ज़ूम इन करोगे कंट्रोल प्लस के साथ, तो फिर ये आपको ईज़िली नज़र आ जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे नहीं ये अपना हेडर के अंदर अपना नेम लिखना, स्टोर का जो ये लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे लोगो लगाना है, जो लोगो मैंने कैनवा से डिज़ाइन किया था। तो सिंपली यहाँ पर आने के लिए मैंने थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है, थीम सेटिंग्स पे जाना है, मज़ीद स्क्रॉल करना है, ये मुझे बोल रहा है कि आपका लोगो है, मुझे बोला कि ये लोगो मुझे इधर लगाना है, ऐड फाइल पे क्लिक किया। जो-जो पिक्चर आप एक मतलब अभी स्टोर पे लगा देते हो, चाहे अपने कलेक्शन में लगाई, चाहे आपने अपलोड की, वो आपके स्टोर में की जो गैलरी होती है, स्टोर का मीडिया होता है, उसमें अवेलेबल हो जाती है। तो अभी मैंने एक रैंडम सा लोगो लिया है, एक रैंडम सी कलर स्कीम ली है, तो लाज़मी नहीं है कि ये मेरे स्टोर का नेम भी यही है और ये भी लाज़मी नहीं है कि जो आपके स्टोर का नेम हो, लोगो भी उसी नेम का हो, ठीक है? तो लोगो आपकी विज़न को बताता है। अब ये साइज़ है, आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये डेस्कटॉप का साइज़ है और ये मोबाइल का। आपने बड़ी बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं थीम ना मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है।
हमारा थीम मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, लैपटॉप पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट मोबाइल पे ना ये थीम अच्छा नहीं दिखता। तो बनाने वाले ने गलती कर दी है, बनाने वाले ने सही नहीं बनाया। ठीक है, तो आप लोगों ने कैसे देखना होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम है हमारा या नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको मिल रहा होगा आइकन मोबाइल का भी और लैपटॉप का भी, तो आपने चेक कर लेना है कि क्या आपका थीम जो है ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं। फिलहाल आपका थीम लैपटॉप पे होना है, और इसके अलावा आप नेक्स्ट टैब में ओपन करके लैपटॉप पे भी साथ साथ चेक कर सकते हो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव लैपटॉप रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। बट मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए सबसे ऊपर यहाँ पर सेव के आइकन से पहले ये डेस्कटॉप आइकन है, ये मोबाइल आइकन है, ये मौजूद है। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ आके आप चेक कर सकते हो कि थीम मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं। सो ये चेक करने के लिए आप लोगों ने मोबाइल पर डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो पूरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मोबाइल पे क्लिक करने से आप देख सकोगे कि ये थीम आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं, और स्टोर डिज़ाइन करने के साथ साथ आप चेक करते रहोगे कि मोबाइल पर थीम आपका कैसा शो होगा। तो ये कलेक्शंस है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सब कुछ आपको सही से दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, बाज़ वक़्त कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोई पिक्चर बहुत ज़ूम इन करके दिखाई दे रही है, कोई पिक्चर ब्लर दिखाई दे रही है, कोई पिक्चर आपको कटी हुई दिख रही है, आधी इधर आधी उधर है। लेकिन जब आप पिक्चर्स अपलोड कर दोगे, बैनर्स बना लोगे, फिर आपको आइडिया होगा इस बात का करेक्टली कि आपका थीम वाक़ई में बाय रिस्पॉन्सिव है भी या नहीं है। ओके, तो अभी हमारा थीम जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव था। अभी सबसे ऊपर जो चीज़ है वो है टॉप बार, जिसे अनाउंसमेंट बार भी कहा जाता है। यहाँ से हम बैक आएंगे और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ। मैंने टेक्स्ट स्लाइडर पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो मैंने बोला वेलकम वेलकम टू आवर स्टोर। ठीक है, मैंने इस पे ये लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया डिलीवरी फ्री और क्योंकि स्टोर में जैसे ही कोई आएगा उसको ये चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन जो मैंने चीज़ लिखनी है वो लिखनी है 200 रुपीज़ इन एडवांस फॉर ऑर्डर कंफर्मेशन डन, ताकि जो भी क्लाइंट आपके पास आता है उसको इस बात का पहले से आइडिया हो जाए कि भाई ये जो पर्सन है ये हमसे एडवांस ले रहा है, ऑर्डर कंफर्मेशन भी ले रहा है। देन आप सेव कर दो। आप चाहो तो इन चीज़ों को मज़ीद अच्छा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेंटेंस को यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, एंड चैट जीपीटी पे जाके मैंने इसको लिख दिया। ओके, ये मैंने इसे कोटेशन डबल कोटेशन में लिख दिया। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए ताकि आपके स्टोर में एक लुक आ जाए। री राइट इट विथ इमोजीज। सो मैंने बोल दिया कि मुझे इमोजीज के साथ इसे रीराइट करके दें, उससे मुझे इमोजीज के साथ इस सेक्शन को रीराइट करके दे दिया। मैंने इसे किया और इसे कंट्रोल कॉपी कर दिया, तो इस तरह से मेरे पास ये सेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा वो बोल रहा है कितने टाइम के बाद आप चाहते हो कि स्लाइड चेंज, मतलब वेलकम टू अवर स्टोर वाली स्लाइड है, फिर फ्री डिलीवरी वाली स्लाइड है, फिर 200 रुपीज़ एडवांस वाली स्लाइड है, तो ये कितनी देर के बाद चेंज हो। ठीक है, तो 3 सेकेंड्स के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद, also this one। ठीक है, तो आप खुद भी देख रहे हो कंपैरेटिव टू टेक्स्ट, अगर आप इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा ऐड कर देते हो, कुछ इमोजीज वगैरह, कुछ सेंटेंसेस, कुछ आइकन्स, तो वो थोड़ा सा बेहतर एक जो है वो लुक दे रहा होता है आपको। तो अगर मैं इसको कट भी कर दूँ तो ये बस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट स्लाइडर था, स्लाइडर का मतलब स्लाइड कर रहा था टेक्स्ट। ठीक है, एक स्लाइड जा रहा था, एक आ रहा था। ये दो तरह की होती हैं। अभी जो मेरे पास है वो स्लाइडर है। बाज़ औक़ात क्या होता है, इनफाइनाइट होती है स्क्रॉलिंग, कि लगातार स्क्रॉल होता जा रहा है, टेक्स्ट रुकता नहीं है। तो थीम वेरी करता है। बाज़ औक़ात आपका टेक्स्ट स्क्रॉल करता जा रहा होता है और बाज़ औक़ात स्लाइड्स की सूरत में आ रहा होता है। नेक्स्ट वन उसने आपको एडवांस कहा है।
एड ऑन से मुराद है कि आप करेंसी दिखाना चाह रहे हो, हमारा स्टोर है ही पाकिस्तानी बेस्ड, हम करेंसी या लैंग्वेज इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं दिखाना चाह रहे। जब आप मल्टीपल कंट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं या फिर आप ऐसे स्टोर पे काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड शिपिंग दे रहा है, तो फिर आप करेंसीज़ और लैंग्वेजेज़ वगैरह को मद्देनज़र रखते हैं। अब अगला काम है हमारे पास हमारा ये बैनर। इस बैनर को, जो कि हमारे स्टोर का फ्रंट बैनर होता है, इसे हम फ्रंट बैनर कहते हैं या फिर आप बैनर कह सकते हो, मेन बैनर कह सकते हो। इस बैनर को हम नॉर्मली स्लाइड शो का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा रिफ्रेश करती हूँ अपने शॉपिफाई अकाउंट को, स्टोर को, तो मुझे यहाँ पे दिख जाए मेरा लोगो लग चुका है। मैंने कुछ सेटिंग्स की थी मेन्यूज़ की, वो हो गई हैं। मैंने जो भी यहाँ पे टॉप बार में चेंजेस की थी वो भी यहाँ पे हो गई हैं। अब मुझे अगला काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है, मुझे यहाँ पे फ्रंट बैनर लगाना है। तो फ्रंट बैनर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेकअप करना होगा कि जो स्लाइड शो है, जो फ्रंट बैनर है, इसका साइज़ कितना है। क्योंकि अगर हम एक्यूरेट साइज़ का बैनर डिज़ाइन नहीं करते, अगर हम छोटा बैनर डिज़ाइन कर देंगे वो थोड़ी जगह लेगा, अगर हम बड़ा बैनर डिज़ाइन कर देंगे वो ज़ूम आउट हो जाएगा। तो हमें एक प्रॉपर बैनर डिज़ाइन करना है, इसको स्लाइड शो कहा जाता है। मैंने याद रखिए आपके ये सारे के सारे जो सेक्शन हैं ये मेन सेक्शन है। अगर आप किसी भी मेन सेक्शन पे क्लिक करते हैं इस एरो पे, ड्रैग के आइकन पे, तो आपको इसके सारे सब मेन सेक्शन नज़र आ जाते हैं। तो ये स्लाइड शो एक है। अगर मैं आपको स्टोर पर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे और यहाँ आपको साइड बाय एरोज भी नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर एक नहीं 3 इमेजेज हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ सेकेंड इमेज आ गई, एंड इस पे क्लिक किया तो थर्ड इमेज आ गई, टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 3 इमेजेस लगी हुई हैं। अब ये मेरी मर्जी है कि क्लाइंट क्लिक करे तो उसको सेकंड इमेज नज़र आए, क्लिक करे तो थर्ड इमेज नज़र आए, या उसको इनफाइनाइट खुद ही स्क्रॉल होके अगली से अगली इमेजेस नज़र आती जाए। तो ये हम सेटिंग होती हैं, ये हम सेटिंग्स करेंगे। पहले उसने हमें बोला इमेज स्लाइड, उसने कहा कि आप इमेज लगाओ यहाँ पे, ठीक है, जो भी आप इमेज लगाना चाह रहे हो। तो कैनवा से हम इमेज डिज़ाइन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस थीम में उसने आपको साइज़ दिया हुआ है। कुछ थीम्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें वो साइज़ नहीं देता आपको। ये साइज़ जो यहाँ पे लिख के दिया है इसने आपको कि 1920 इंटू 800 पिक्सल का आप जनरेट करो एक बैनर। बाद का थीम्स में आपको साइज़ रिकमेंड करके नहीं देता, फिर आप बनाते हो और बाजू का तो कहीं से कटा होता है, कहीं से आधा होता है, फिर आपको दोबारा से उसे रीडिज़ाइन करना पड़ता है। मैक्सिमम अच्छे थीम्स में साइज़ दिया जाता है, ठीक है। और ओपेसिटी क्या होती है कि अगर आप ओपेसिटी फुल कर देते हो तो कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ओपेसिटी का ध्यान रखना है कि ये आप बाय मिस्टेक भी ज़्यादा ना कर दो, इसे हमेशा 0 पे रहने दो। अगर आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा डार्क लुक आए तो थोड़ा सा आप उसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हो। इमेज लगाएंगे ना, फिर आपको दिखाऊंगी मैं। अच्छा, फर्स्ट जो इमेज है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जब आपको नज़र भी आ रहा है स्वेटर कलेक्शन ऑनलाइन एक्सक्लूसिव। तो हमने बैनर बनाना होता है, हमें किसी किस्म की हेडिंग की या टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप समझते हो कि नहीं मैंने टेक्स्ट लगाना है तो आप लिखा रहने दो, बट बेहतर है कि आप अच्छा और प्रोफेशनल बैनर ही बनाएं, ना कि टेक्स्ट वगैरह जो है वो आप लगाएं। तो सारे के सारे आइकन्स मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए और जो मेरी पहली इमेज है वो ब्लैंक हो चुकी है, उस पर कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है। अब मुझे सिर्फ इमेज डिज़ाइन करनी है और इमेज किस साइज़ की डिज़ाइन करनी है, 1920 इंटू 800 पिक्सल की। आगे भी इमेजेस आएंगी, ठीक है, उसके भी साइजेस इसने हमें दिए होंगे। सो 1920 इंटू 800 पिक्सल की इमेज है, ये हमें डिज़ाइन करनी है। हम आएंगे कैनवा पर, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है क्रिएट, और मैं वो साइज़ डालूँगी जो साइज़ मुझे शॉपिफ़ाई के इस थीम ने रिकमेंड किया है कि अगर आप इस साइज़ के साथ काम करते हो तो आपकी जो पिक्चर है वो पूरे साइज़ की आएगी, 1920 इंटू 800। कस्टम साइज़ मुझे बनाना है, ठीक है। कस्टम साइज़ मतलब मेरा अपनी मर्ज़ी का जो साइज़ है हम बनाना चाह रहे हैं। तो 1920 इंटू 800, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग में विड्थ दी जाती है और उसके बाद हाइट दी जाती है, यही क्राइटेरिया होता है जो भी उसने आपको यहाँ साइट पर प्रोवाइड किया है। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमने डिज़ाइन क्रिएट करना है, ठीक है। सिंपली एक पिक्चर, एक बैनर इमेज हमें क्रिएट करनी है।
थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मेजर मेजर पॉइंट्स आपके साथ कवर करवा दूँ। एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, उससे रेलिवेंट जो 2 या 3 चीज़ें हैं वो आप खुद कर रहे होंगे। फिर भी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रही हूँ, ताकि अगर वो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे कुछ भी नहीं पता, उसका टाइम वेस्ट ना हो। सो ऑनलाइन स्टोर बैनर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। अब कैनवा ने बहुत आसानी कर दी है आपके पास। मीन्स टू से कि आप यहाँ पे सिंपली आके लिखते हो टेक्स्ट, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे बैनर जो है ना अवेलेबल हो जाते हैं। तो एक अच्छा बैनर भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो, बट फ़िलहाल यहाँ पे जो भी उसने प्रोवाइड किए हुए हैं, मैं उससे रिलेवेंट ही आपको लेकर चलूँगी। अच्छे से अच्छे बैनर आप डिज़ाइन करोगे तो ही अच्छा रह जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से एक बैनर मेरे पास आ गया, इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ न्यू कलेक्शन, तो मैं यहाँ लिख दूँगी न्यू अराइवल। आप कैनवा के अंदर हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड के कलर चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ कर रही हूँ कि मैं चाह रही थी कि जो मैंने लोगो बनाया, मैं ना उस लोगो के रेलिवेंट ही कलर रखूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैंने कल लोगो अपना यहाँ डाल दिया, एंड इसके बाद जब मैं इधर आऊँगी ताकि मैं उसकी कलर स्कीम को देख सकूँ, तो थोड़ा सा मैंने इसको ये कलर दे दिया। ब्लैक को पहले से ही था, फिर मैंने लोगो को छोटा सा देना है कलर एलिमेंट्स में आके। ओके, सो मैं यहाँ पे से डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पे आकर स्क्वायर फॉर्म में भी लगा सकते हो, और चाहो तो सर्कुलर में ज़्यादा बेहतर लगेगा। सर्कल, सर्कल फ्रेम है वो मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ। सो इमेज लगा दी मैंने इधर सर्कल में, और इस इमेज को मैंने कर देना है थोड़ा स्मॉल साइज़ का, और ये मैंने इधर जो है वो लगा दी। इसके साइज़ को थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। डन। तो ये जो भी स्टोर का लोगो होगा या जो भी पर्सन है, जैसे विंटर, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे क्या शेप देते हो, देते भी हो या नहीं देते। और जो भी आपके स्टोर की डोमेन है, फॉर एग्जांपल www डॉट वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट है उसका आपने लिंक लगा देना है। कहीं नंबर लिखा है तो आपने नंबर लिख देना है, ठीक है। जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो आपने एडिट कर देना है। कोई पिक्चर आप चेंज करना चाहते हो वो आपने कर देनी है। इस तरह से करके आप जो है वो इसको क्रिएट कर सकते हो। मैं 2 से 3 बैनर्स बनाती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब एक मैंने आपके सामने बना दिया है, ठीक है। और चूँकि शॉपिफ़ाई के अंदर कैनवा इसका पार्ट ज़रूर है, बट कैनवा सिखाना और कैनवा सीखना एक अपने में एक आर्ट है। तो कैनवा सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी को पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाके 4-4 5-5 महीने की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बेसिक स्किल है कि आजकल एक 7 टू 8 क्लास का बच्चा भी ये कर रहा है। तो शॉपिफ़ाई एक स्किल है, ईबे, अमेज़न, एट्स, ये तमाम स्किल्स हैं जो आप सीखोगे तो आपको आएँगी, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पे जो भी बताएगा वो आपको आधा-अधूरा ही बताएगा, ठीक है, पूरा आप नहीं बताएगा। जब किसी से सीखोगे, मेंटरशिप लोगे, जो ये काम कर रहे हैं वही आपको सिखा सकते हैं। बट कैनवा इतनी बेसिक है कि अगर आप इसे यूज़ करते हो 3 से 4 बार में आप इसके यूज़्ड हो जाते हो, और टूल्स के बारे में आपको पता लग जाता है, आप इजीली काम कर सकते हो। बाकी अपनी ग्राफिक स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए आप यूट्यूब से बहुत सारी हेल्प ले सकते हो। ओके, मैं देन अपने रिज़्यूम कर रही हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह हम 3 से 4 बैनर बना के फिर आपसे मिलते हैं। ओके, 3 से 4 बैनर डिज़ाइन कर लिए। मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग किस इस बिज़नेस में किसी को भी असिस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट बैनर था, ठीक है। अब अगर आपके पास कभी होता है कि ना साइज़ आपको समझ नहीं आ रहा होता, तो आपने क्या करना है, यहाँ आना है वापस, आपका जो भी स्टोर का ओवरले है। अच्छा, यहाँ पर आपका स्लाइड शो है, स्लाइड शो पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास होगा कि स्लाइड शो करवानी है, डोर स्लो शो करवानी है, स्लाइड्स कितने टाइम के बाद चेंज हों। तो हम चाह रहे हैं कि हर 2 सेकंड्स के बाद सारी स्लाइड्स खुद ब खुद चेंज होते रहें, क्लाइंट को क्लिक करने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लाज़मी देख लेनी है। अच्छा, यहाँ पर इस सेक्शन को आपने लाज़मी देख लेना है। जो भी आप थीम में वर्किंग करते हो, बाज़ औक़ात आपका बैनर इक्वल साइज़ का नहीं होता, या आपने बगैर देखे बैनर डिज़ाइन कर लिया, तो यहाँ पे आके फुल विड्थ करोगे, फुल स्क्रीन करोगे या अडैप्ट टू फर्स्ट इमेज करोगे, तो आपका जो बैनर है उसकी हाइट बहुत अच्छी हो जाएगी, और इस तरह से आप डिस्टर्ब भी नहीं होगे।
विड्थ आपने फुल करनी है और हाइट का आपने कहना है कि अडेप्ट टू फर्स्ट जो इमेज। अब इसमें हमने करना है मोबाइल पे देखना है कि क्या मोबाइल पे इसकी इमेज सही आ रही है, तो मोबाइल पे क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं मोबाइल पे भी इमेज बिल्कुल ठीक आ रहा है, कहीं से भी कटी वगैरह नहीं है, बहुत ज़ूम नहीं है, बहुत ऑफ नहीं है। सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे और नेक्स्ट इमेज भी ऐड करेंगे। अभी मैंने आपको 2 से 3 कैटेगरीज़ की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बताई हैं, ताकि मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे सकूँ कि आप लोग किस किस पर्सन का काम कर सकते हो। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि कोई रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप उसका काम भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सेकंड स्लाइड है, मैं उसकी इमेज ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसके डिज़ाइंस वगैरह रिमूव किए, जो भी इसने लिंक्स वगैरह लगा रखे थे वो रिमूव किए, एंड देन मैंने इस पर क्लिक किया है सेव। सेव के आइकन पे क्लिक किया एंड देन हम जाएंगे अपने स्टोर पे और जाके चेकआउट करेंगे कि हमारी जो स्कीम है उसके अंदर हमारा जो सेकंड पिक्चर है वो कैसी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उसका नंबर, उसकी वेबसाइट का भी लिख सकते हो। मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है कि सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही नहीं, आप कोई भी सर्विस, कोई ऑटोमेशन बिजनेस है, आप उसको भी चला सकते हो, उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट पिक्चर आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट पिक्चर मैं आपको ऐड करके दे रही हूँ। अगर किसी का फूड बिजनेस है आप उसको रन कर सकते हो। सिर्फ आपके लिए एक आइडिया है कि कोई ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है, कोई प्राइवेट लेबल करना चाहता है, आप उसको स्टार्ट करवा सकते हो। कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई ऑटोमेटिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई मैकेनिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके अपने साथ लिंक कर सकते हो कि मैं आपका जो है सेटअप ऑनलाइन क्रिएट करके दे सकता हूँ। कोई रेस्टोरेंट, होटल, कोई सैलून चला रहा है, आप उसको कर सकते हो। तो ये सारे हमारे क्लाइंट्स के स्टोर पे ही हमने यूज़ किए थे। अब ये जो पर्सन थे दुबई बेस्ड थे, ठीक है, तो इनका हमने दुबई बेस्ड अकाउंट क्रिएट किया था और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे कार के रिलेवेंट। तो नंबर वगैरह मेंशन अभी नहीं इसमें किया मैंने। अब ये हमारे पास, ठीक है, ये फिर से ये पाकिस्तानी बेसिक थे, फ्रोज़न फूड प्रोवाइड करते थे। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट क्लाइंट्स को रन अप कर सकते हो। ऐड इमेज स्लाइड, थोड़ा सा हम इसे नीचे लेंगे, आप इमेजेस को आगे पीछे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज पहले आनी चाहिए, ड्रैग ड्रॉप जैसे पहले किया था वैसे ही। यहाँ पे किचन अप्लायंसेज है। सो आपको मैं ये बता रही थी कि आप लोग डिफरेंट बिजनेसेस को स्ट्राइक कर सकते हो, उन्हें सर्व कर सकते हो अगर आपके पास स्किल है, ठीक है। कोई ऑटोमेशन बिजनेस है, मैकेनिकल बिजनेस, आप सैलून्स को टारगेट कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर्स को टारगेट कर सकते हो, होम बेस्ड सैलून को भी इवन दो टारगेट कर सकते हो कि आपने अपने काम बढ़ाने, क्लाइंट लेके आने। आप डॉक्टर्स को टारगेट कर सकते हो, आपने पेशेंट्स लेकर आने, वेबसाइट बनाए, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करें। तो इसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और ये आप करोगे किधर? सिंपली टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ पे अपने अपने अकाउंट्स बनाएंगे आप लोग काम करने के बाद, और जो भी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं उससे रेलिवेंट 1 या 2 मिनट के क्लिप्स वगैरह अपलोड करके वहाँ पे नॉलेज शेयर करेंगे। इस तरह से बैनर बनता है, इस तरह से स्टोर होता है, इस तरह से शॉपिफाई होता है। आप लोग लिखोगे भी तो आपको डिफरेंट मटेरियल भी मिल जाएगा, आप वहाँ से आइडिया भी ले सकते हो। और क्लाइंट खुद आपके पास आके आपसे पूछते हो कि हमने ये काम करना है कैसे करें, ये स्टार्ट करना है कैसे करें। अब मैंने अपनी कलर स्कीम ब्लू एंड वाइट रखी है, ये वाला ब्लू कलर नेवी ब्लू टाइप है, ठीक है। और मैंने सोचा है कि मैं इस कलर के साथ जाऊँगी। और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इस कलर के साथ जाके आप लोग किस तरह से अपने हेडर को भी वैसे करोगे और इन कलेक्शंस को भी उस कलर का करोगे, नीचे बेस्ट सेलिंग को भी करोगे। सिर्फ कलर आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, ताकि कल क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो आप लोग किस तरह से उससे डील करोगे। मैं यहाँ आई हूँ, मैंने जो भी लोगों का कलर रखा था वही कलर मैंने सर्च आउट किया। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है बट इसमें काफ़ी डिटेलिंग में बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने क्लिक करना है, ये मुझे कलर का कोड मिल जाएगा, ठीक है। ये कलर जो कोड्स होते हैं ये सबके सेम होते हैं। तो अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं कलर स्कीम ज़रूर चेंज करूँ। तो ये मैं सेक्शन आपको बताऊँगी बिफोर यू लीव का सेक्शन कैसे आपने ख़त्म करना है। अब ये टॉप बार में हम लोग आ गए हैं, ये कलर स्कीम है यहाँ पे, ठीक है। मैं चाह रही हूँ इसको एडिट करना, मैंने एडिट पे क्लिक किया। बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल अभी ये है, मैंने इसको ख़त्म कर दिया और मैंने कहा कि मेरे पास एक नया कलर है, मुझे वो चाहिए, एंड देन ठीक है, आप देख सकते हो।
अब यहाँ पे मेरे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, वाइट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। सो आई चूज़ ब्लैक वन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इससे भी कलर्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे बटन टाइम भी कलर्स हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं ताकि हम लोग आगे देख सकें। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो कलेक्शंस मैं बनाऊँ ये भी इसी कलर में हो जो कलर मैंने अभी बताया है। तो इस कलर में लाने के लिए हमें इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। सो हम डिज़ाइन करते हैं। ऐड पेज में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आए हम लोग, ये पे क्लिक किया। मैंने इसका बैकग्राउंड ये रख दिया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड मैंने ये रखा है ताकि सेम जो लुक है वो सबके साथ आए। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी डिज़ाइंस पे आके। फॉर एग्जांपल मैंने ब्यूटी पे क्लिक किया तो ब्यूटी के रेलिवेंट मेरे पास आ जाएंगे, ब्यूटी इमेजेस। तो ये मेरे पास आ गई है। मेरे को इसमें से पसंद आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग खुद से भी जनरेट कर सकते हैं या गूगल से डाउनलोड करके भी आप अपलोड कर सकते हो। तो एलिमेंट्स में हमें बेहतर मिल जाती हैं कंपैरेटिवली। बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, डिज़ाइंस में आएंगे हम, इस चीज़ को ख़त्म करेंगे एलिमेंट्स में आके। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ सर्कुलर फ्रेम। ठीक है, सर्कुलर फ्रेम्स किया। अब हमने बैकग्राउंड रिमूव किया तो मुझे आइडिया हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ी सी वेडेड लग रही है, वियर्ड लग रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं चेक करूँगी क्या वाकई ये वियर्ड लगती है इस बैकग्राउंड में फिट होने के बाद भी या नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हो अगर मैं इस बैकग्राउंड में से फिट करती भी हूँ तो ये मेरे पास काफ़ी ओवरलुक देगा। उसके बाद मुझे स्ट्रोक लेवल सेट करना है। तो स्ट्रोक लेवल मैंने ये सेट किया और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगी ब्लैक के साथ। एंड मैंने इसको थोड़ा सा हाई ग्रेड कर दिया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखेंगे। बैकग्राउंड के लिए हम लोग जाएंगे बैकग्राउंड पर। आप इसको अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप एक मरतबा थोड़ा सा ट्राई कर लो। लाइट बेस, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड को मैंने इस तरीके से जनरेट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, डुप्लीकेट पेज करूँगी। पेज नंबर 2 पर जो था वो मेरा ब्यूटी का था, तो मैं इसको कैरी ऑन करूँगी, यहाँ से इसे डाउनलोड कर लूँगी। ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि सारे पेजेस करने हैं, सारे पेजेस एक साथ नहीं करने हैं आपको, अदरवाइज़ ये फिर डाउनलोड नहीं होगा जेपीजी में या पीएनजी में। सो मैंने ब्यूटी का सेक्शन किया। एक मैं आपको और करके दिखा देती हूँ, बाकी आप देखिएगा, फिर हम इस तरह से करेंगे। ये पिक्चर है इसके अंदर लगी हुई। हम जाएंगे दोबारा से एलिमेंट्स में। अब जो भी कैटेगरीज मेरे स्टोर पे मैंने ऐड की थी आपके सामने, उन कैटेगरी से रेलिवेंट मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐड करती जाऊँगी। तो सिमिलरली अब यहाँ पे मैं गैजेट्स के लिए करूँगी, गैजेट्स इमेजेस, सी ऑल पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे मेरे पे गैजेट्स की इमेजेस आ गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड बाज़ वक़्त आपका जो होता है ब्लैक एंड वाइट होता है, उससे बड़ी शेडी लुक आता है। तो अभी अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, पिक्चर थोड़ी सी ज़्यादा ही जूम इन हुई हुई है। इसको करके देखते हैं, थोड़ा सा लेफ़्ट राइट से ऐसे क्रॉप कर लेंगे और इसको हम इसमें फिक्स करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये एक अच्छी लुक दे रहा है।
तो यहाँ पे हम इसको गैजेट्स के साथ कर लेंगे। तो सिंपली आपको जो भी कलर स्कीम मिलती है आपकी क्लाइंट की तरफ से मिलती है, बाज़ वक़्त कुछ क्लाइंट बहुत चूज़ी होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें ये कलर चाहिए, इस तरह का कलर तो बिल्कुल भी ना हो, ये कलर तो इसमें मेंशन भी ना हो। तो आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। इन केस क्लाइंट ने आपको कुछ नहीं बताया है, आप अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हो, सो मूव ऑन। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे सर्विसेज़ ही देंगे, तो जब आपने सर्विसेज़ देनी है तो आप अपना काम करो, ठीक है? नाउ आई एम रिज्यूमिंग दिस। अब मैंने आपको बता दिया कि मैंने ब्यूटी कैसे बनाई, गैजेट्स कैसे बनाए। आप अपनी क्रिएटिवनेस के साथ इसे क्रिएट करोगे। इसी तरह से मैं सारे डिज़ाइन करूँगी अब। ओके, इतना काम इस लेक्चर के लिए काफ़ी है। लेक्चर माइट भी 1 आवर तक हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।